कर रहे होगे, अच्छा करते रहो। इंडिया ज्वाइंस, इंडिया शामिल होता है यूएस के पैक्ट में, यूएस के इनिशिएटिव में, यूएस के पहल में। टू काउंटर का मतलब होता है मुकाबला करना, चाइना का मुकाबला करने एज क्यों कैसे शामिल होता है, बोथ दोनों के दोनों, यानी इंडिया और यूएस अलाइन शामिल है, एक साथ खड़े हैं, इन डिफेंस ऑफ लिबर्टी, आजादी की रक्षा के अंदर, है ना। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा और लिबर्टी का मतलब आजादी। इसमें इंडिया जो है सब्जेक्ट है। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों सारा मैंने डाल दिया ताकि क्लियर हो, आप अच्छे से देख सकें। ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया दोस्तों, फ्रेजेस भी डाल दिया है और वोकेबलरी भी है। मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से जो है वोकेबलरी को पढ़िए, समझिए, कोशिश करिए, उसके बाद फिर जाइए, इसके बाद फिर फ्रेजेस को पढ़िए, समझिए, कोशिश करिए, उसके बाद जो है ट्रांसलेशन को पूरा पढ़ लिए अच्छी तरीके से ताकि आप खुद से न्यूज को हल कर सकें। फिर यहां पर आप आइए और खुद से हल करने की कोशिश करिए। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें इंडिया जो है सब्जेक्ट है, ज्वाइंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एंड यूएस जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, यूएस इनिशिएटिव। इसके अंदर दो सेंटेंस है दोस्तों, टेंस जो है, टेंस आपको पता है सिंपल प्रेजेंट है। दूसरा है एज बोथ अलाइन इन डिफेंस ऑफ लिबर्टी। इसमें जो है सब्जेक्ट है दोस्तों बोथ, इंडिया यूएसए, ये पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों। ऑब्जेक्ट जो है वो कर्म है, यानी कई सीधे कर्म नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है जो उनका कर्म है, यानी क्या है, ये कर्म है, ये ज्वाइनिंग उनका कर्म है, यानी वो ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब जो है वो अलाइन है, जो कि टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इसके अंदर जो है इडियम जो है अगर हम देखते हैं तो वो काउंटर द चाइना, काउंटर का मतलब होता है मुकाबला करना, है ना। काउंटर का मतलब क्या होता है, चाइना को मुकाबला करना। अलाइन का मतलब होता है एक साथ होना या एक साथ खड़े होना। अलाइन का मतलब एक साथ होना, एक साथ खड़े होना। इन डिफेंस ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है दोस्तों आजादी। डिफेंस का रक्षा मतलब आजादी की रक्षा करना, ठीक है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आप देख लीजिए। वाइडली मतलब आमतौर पर जाना जाता, परसीव्ड जाना जाता है, यानी समझा जाता है, वाइडली आमतौर पर। एंटीडोट का मतलब होता है इलाज, किसी की रोकने के या किसी के खिलाफ में होना। कंप्राइज का मतलब होता है दोस्तों शामिल करना। कमांडिंग यानी कमांडिंग हाइट्स, सबसे ताकतवर जगह, जिसको मुहावरे में बोलते हैं, ठीक है ना, सबसे ताकतवर जगह। कमांडिंग हाइट्स मतलब ऊंचा, कमांडिंग मतलब हुक्म करने वाला ऊंचा, यानी हम सबसे ऊपर हैं भाई, हम ही हुक्म करेंगे। डिफाइन मतलब होता है दोस्तों तय करना, द ऑर्डर, व्यवस्था को तय करना। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट आर यू डूइंग, इसके अलावा तुम क्या करते हो, अपार्ट फ्रॉम इट। सिग्नल का मतलब होता है दोस्तों चेतावनी देना, अ न्यू एरा, एक नए वक्त का। स्टूड अलाइंड, एक साथ खड़े होना। इन डिफेंस को मतलब होता है रक्षा में। परस्यूट मतलब होता है पाने की कोशिश करना। परस्यूट ऑफ मतलब होता है किसी के पाने, मैं कामयाबी पाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम इन द परस्यूट ऑफ द सक्सेस, इस तरह बोलते हैं। चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं दोस्तों। न्यू दिल्ली, इंडिया जो है आधिकारिक तौर पे ज्वाइन शामिल हो गया। इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ज्वाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फ्राइडे के दिन पैक्स सिलिका आप ये समझ लीजिए कि कुछ कंट्रीज हैं दोस्तों, जिसमें यूएस है और जापान है, इंडिया है और कुछ इस तरह के कंट्रीज है जो कि एक दूसरे के कंप्यूटर का जायजा लेते हैं, एक दूसरे कंप्यूटर का पार्ट को मंगाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। तो पैक्स सिलिका की जो कंपनी है उसमें जो है उसमें इंडिया भी शामिल हो गया है। तो इंडिया भी जब जो है यूएस की में जो इनिशिएटिव होगा या आविष्कार होगा उसका भी देख सकेगा, और अगर इंडिया में भी होता है तो यूएस के लोग भी देख सकेंगे। तो इससे काफ़ी इंडिया को हेल्प होने वाला। द यूएस फ्लैगशिप का, यूएस का फ्लैगशिप बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एआई और जो है सप्लाई चेन सिक्योरिटी इनिशिएटिव दैट इज वाइडली परसीव्ड एज एन एंटीडोट टू चाइनाज इन्फ्लुएंस ओवर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। अब समझिए दोस्तों, यानी भारत ने शुक्रवार को पैक्स सिलिका में आधिकारिक रूप में शामिल हो गया, ठीक है। कह रहे हैं कि ये यूएस के ये अमेरिका की मुख्य, यानी फ्लैगशिप का मतलब होता है द यूएस फ्लैगशिप, यूएस के अमेरिका के मुख्य एआई और सप्लाई चेन है, ठीक है। फ्लैगशिप का मतलब होता है मुख्य, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण, ठीक है दोस्तों। फ्लैगशिप का मतलब हो गया दोस्तों सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण। एआई और सप्लाई चेन सुरक्षा योजना है, समझे। एआई और सप्लाई चेन सिक्योरिटी सुरक्षा इनिशिएटिव की पहल है, दैट इज जो कि इज वाइडली पूरी तरीके से यानी आमतौर पर परसीव्ड जाना जाता है, समझा जाता है एज, इस तौर पर, एज मतलब होता है तौर पर, एन एंटीडोट किसी के खिलाफ में कोई चीज होना, यानी एंटीडोट का मतलब होता है दोस्तों क्या बोलते हैं, रोकने का उपाय। एज ए एंटीडोट टू चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना का जो प्रभाव है ओवर किस चीज पर, क्रिटिकल बहुत ही अहम महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज का जो
चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, उसके उपाय में उसको रोकने के लिए जो है ये जो है फ्लैगशिप बनाई गई है, जिसके अंदर इंडिया भी है। अब इंडिया भी शामिल हो गया, अच्छी बात है, और चाइना भी है, जापान है, और कुछ और कंट्रीज हैं। कह रहे कि स्वागत करते हुए, वेलकमिंग। अच्छा, इसके अंदर सब्जेक्ट देखिए दोस्तों इंडिया है, ऑब्जेक्ट वो पैक्स सिलिका है, ज्वाइंस का है, सिंपल पास्ट है, और वर्ब आपको पता है टेंस जो है सिंपल पास्ट है। ठीक है, कह रहे कि भारत का स्वागत करते हुए, वेलकमिंग इंडिया, स्वागत करते हुए इंडिया का यूएस के जो राजदूत हैं सर्गियो एम्बेसडर सर्गियो गोर सेड, उन्होंने कहा, सिंपल पास्ट है दोस्तों, दैट द कोलिशन, कह रहे कि ये जो समूह है, विच कंप्राइज, जिसमें जो कि कंप्राइजेस सम पर प्रेजेंट टेंस से शामिल होते हैं, जिसमें सम ऑफ दी वाशिंगटन के बहुत ही करीबी क्लोजेस्ट एलाइज, बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार, दोस्त, एंड ट्रस्टेड और भरोसे के काबिल पार्टनर, साझेदार, एज मेंबर के तौर पे, सदस्य के तौर पे के अंदर शामिल हुए। कह रहे कि वाज अबाउट, कह रहे कि ये जो था कोलेशन, ये अबाउट है वेदर के, चाहे तो फ्री सोसाइटी यानी आजाद कंट्रीज सोसाइटीज वुड कंट्रोल करेंगे, सिंपल फ्यूचर सिंपल है दोस्तों, कंट्रोल करेंगे द कमांडिंग हाइट्स, यानी गवर्निंग करने वाली है, बहुत ही ऊंचाई में पहुंचने वाली वो करते हुए। तो कमांडिंग हाइट का मतलब होता है दोस्तों सबसे ताकतवर जगह। कमांडिंग मतलब बहुत ही यानी हुक्म करने वाला, कमांड करने वाला, और हाइडिंग हाइट्स मतलब ऊंचाई, यानी जो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जगह के को कंट्रोल करेगा। समझ में आ रहा है? या जो वेदर फ्री सिस्टम यानी ये जो आज़ाद कंट्री, एंड वुड डिफाइन, और तय करेगा, एंड वुड डिफाइन द 21st century 21वीं सदी के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था एंड टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर, और जो टेक्नोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसको तय करेगा। यानी समझ में आ रहा है दोस्तों, कंपैरिजन हाइट्स का मतलब होता है सबसे ताकतवर जगह, संभालेंगे, और वो 21वीं सदी की क्या है आर्थिक और तकनीक व्यवस्था तय करेंगे। डिफाइन का मतलब तय करना। ठीक है, मीटिंग, इसमें सब्जेक्ट आपको पता है यूएस का एम्बेसडर है। यूएस के एम्बेसडर किधर गया, इफ यू कैन सी कि यूएस का एम्बेसडर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दैट द कोलिशन वाज अबाउट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, कोलिशन वाज अबाउट। ठीक है, और वो डिफाइन एंड वर्ब सेड एज ओके, सिंपल पास्ट है। ठीक है, मेटी यानी मेटी सचिव जो है कृष्णन, सचिव ने अमेरिका के आर्थिक विकास के उप सचिव जो है जेकब हेल्बर। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। मेटी जो है सेक्रेटरी है, मेटी यानी जो सचिव है इस कृष्णन, और यूएस के जो अंडर सेक्रेटरी मतलब तो उप सचिव हैं फॉर इकोनॉमिक क्या है अर्थव्यवस्था के तरक्की के लिए जेकब हेल्बर्ग एंड गोर ऑल्सो साइन, उन्होंने हस्ताक्षर भी किया है। अपार्ट फ्रॉम द पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन, कह रहे कि पैक्स सिलिका के डिक्लेरेशन जो उसका जो दिया गया है दोस्तों, यानी डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके अलावा a supplementary joint statement that said this partnership signal a new era in which the world's oldest, सबसे पुराना and largest democracies stood aligned not only in defense of liberty but in the purposeful pursuit of prosperity and harmony for their people। चलिए हम बहुत जल्दी ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों एक एक करके। तो अब ये देखिए कि गोर ने पैक्स सिलिका घोषणा पत्र के अलावा एक क्या है अतिरिक्त संयुक्त बयान भी दिया। ठीक है, एंड क्या है टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर अंडर सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक, इफ यू कैन सी अपार्ट फ्रॉम द पैक्स, उसके सिलिका के घोषणा के अलावा अब एक जो है एक ही सप्लीमेंट्री ने और भी ज्वाइंट सब मिल करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट, उन्होंने कहा कि ये जो साझेदारी है ये बनाएगा एक क्या है संकेत देगा एक न्यू एरा का, एक नए वक्त का। ठीक है, इन विच जिसमें वर्ल्ड की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट और सबसे बड़ी जो लोकतंत्र जो है वो एक साथ स्टूड अलाइन, एक साथ खड़े हो गए। नॉट ओनली सिर्फ ये नहीं कि इन डिफेंस ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की रक्षा के अंदर, बट इन द पर्पसफुल, बल्कि एक मीनिंगफुल यानी समझ में आने वाली जो क्या है पीछा करना है किस चीज़ का, तरक्की करने का, यानी परस्यूट बोलते हैं दोस्तों किसी के पीछे पड़ जाना, यानी किसी के आप बोलते हैं ना कि मैं कामयाबी के पीछे पड़ गया। ठीक है, उस चीज़ के उसको भी परस्यूट भी बोलते हैं। क्या प्रॉस्पेरिटी, तरक्की का, एंड हार्मनी और एक साथ तालमेल का फॉर देयर पीपल, और अपने लोगों के लिए। यानी इसमें प्रॉस्पेरिटी भी है, तरक्की भी है दोस्तों, और हार्मनी भी है। इसके अंदर सब्जेक्ट ऑफ कोर्स मीटी जो है सेक्रेटरी है, ऑब्जेक्ट है वो सप्लीमेंट्री जॉइंट वर्ब है वो साइंड है। ठीक है, अभी हम ट्रांसलेशन भी डाल दिया, आप चाहे तो ट्रांसलेशन को पढ़िए दोस्तों वीडियो को पॉज करके, और वोकैबुलरी भी देख सकते हैं आप।
और फ्रेजेस भी। चाहे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।